बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का आज लेक्चर नंबर 20 है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको थोड़ा रिमेंबर हो तो हमने दो चीज़ें जो हमने देखी थी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास दो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है। दोनों रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है वो एजुकेशन के हवाले से नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक तो हमारे पास इंजीनियरिंग के हवाले से जो कि हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, ठीक है। दूसरी हमारे पास बॉडी थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इससे हमारे पास बहुत सी और भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं एजुकेशन की, जिनको हम इस सब्जेक्ट के अंदर कवर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सी बॉडीज़ हैं और बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको हमने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हमने कवर करना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को आप जो है वो खुद जो है वो कवर करेंगे, वो सब ज़रूर देखेंगे, बिकॉज आपके पास एटलीस्ट इस सब्जेक्ट का जो एक क्राइटेरिया कोटा है उसको पूरा होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको असाइनमेंट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी दूंगा जिससे आपके पास जो कंटेंट्स नहीं कवर किए जा रहे वहाँ पे वो आप वहाँ से एटलीस्ट पढ़ के उनको आप एटलीस्ट वहाँ पर कवर ज़रूर करें। तो हम थोड़ा अपने रिमाइंड करते हैं कि हमने लास्ट में दो बॉडीज़ को देखा था इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट बॉडी है वो हमारे पास थी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है। एस्टेब्लिश इन 1962, इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर प्रैक्टिशनर एंड स्टूडेंट्स ऑफ द मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री इन पाकिस्तान। मेडिकल से रिलेटेड और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे हैव टू गेट सर्टिफिकेशन, दे हैव टू गेट एक्रीडेशन फ्रॉम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अगर आपके पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप उनके मेंबर नहीं हैं, तो आपकी डिग्री की कोई भी आपके पास जो वर्थ है वो नहीं है। द काउंसिल इज अ सुप्रीम बॉडी एंड टेक्स ऑल पॉलिसी डिसीजन। इट meets at least once in a year or when they have sufficient item for agenda which need policy decision. Of course आपके पास मीटिंग्स के बारे में बात है कि आपके पास and then again they have the president, they have the vice president, they have a full committee, ठीक है। जो सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हमारे पास वो इस एडवाइजरी बॉडी कमेटी के पार्ट हैं। आपके पास जब कोई भी एजेंडा होता है पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग में ये कमेटी जो है अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपके पास आर्बिट्रेशन आपके पास हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको भी सॉल्व करने में आपके पास जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री एसोसिएशन का आपके पास बहुत जो है आपके पास हाथ है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड की गई वो हमारे पास ये कि अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर आपके पास प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट है तो आपके पास वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग को हेड कर सकता है आपके पास। सेकंड हमने बात की थी, हमारे पास थी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज़ अ प्रोफेशनल एंड स्टैट्यूटरी एंड हमारे पास स्टैट्यूटरी फेडरल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द चार्टर्ड एंड प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नीशियंस। हमारे पास जो है इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस हमारे पास हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके पास हैं, ठीक है। हमारे पास ये तमाम जो हैं दे हैव टू गेट एक्रीडेशन, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद पीईसी। पीईसी एक आपके पास रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग के हवाले से अपना रोल प्ले करती है। इनका जो मेन पर्पज़ एक तो ये है कि हमारे पास जो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको जो है वो मेंबरशिप देना, ठीक है। उनको जो है वो इंजीनियरिंग की एक्रीडेशन देना, ठीक है, कि दे आर क्वालिफाइड इंजीनियर, और उस एक्रीडेशन की बेस पर, उस क्वालिफिकेशन या पीईसी की सर्टिफिकेशन की बेस के ऊपर वो जो है क्या कर सकते हैं, वो आपके पास जो है अपने आप को क्वालिफाइड इंजीनियर जो हैं वो रजिस्टर करके अपने आप को जॉब के लिए जो है वो फैसिलिटेशन उनको मिल सकती है आपके पास। अब इसमें ये हमारे पास एक है कि पाकिस्तान के अंदर तो आपके पास पीईसी जो है वो आपके पास इंजीनियरिंग की जो क्वालिफिकेशन है उसको जो है वो एक्रीडेट करती है, और जितनी भी इंजीनियर है वो मेंबरशिप लेने के बाद जो है इंजीनियर कहलाते हैं आपके पास। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है इट्स ऑलरेडी बीन अ प्रोविजनल मेंबर ऑफ आपके पास वाशिंगटन अकॉर्ड। वाशिंगटन अकॉर्ड एक सिग्नेचरी आपके पास जो है आपके पास एक बॉडी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंजीनियरिंग के जो एजुकेशन है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो रेगुलेट करती है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी उसका एक जो है वो प्रोविजनल आपके पास जो है वो मेंबर है। इसके अलावा आप इस चीज़ को अगर देखें तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग एजुकेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पास हैं वो तमाम दुनिया में एक करने के लिए वाशिंगटन अकॉर्ड जो है
वो तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ को अपने अंडर के है और वो आपके पास रजिस्टर करता है। मे बी आपके पास जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इस हवाले से आपके पास इंजीनियरिंग काउंसिल, हमारे पास नेम है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है, हमारे पास मे बी बांग्लादेश के अंदर नाम आपके पास जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, चाइना के अंदर आपके पास डिफरेंट हो, बट मेन पर्पज़ ये हमारे पास कि जो आपके पास इंजीनियरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन करवाना और जो क्वालिटी है एजुकेशन की और जो कंटेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको जो है वो फुल फ्लैग जो है वो कवरेज देना, ये आपके पास पीएससी के मेन जो है फंक्शंस के अंदर आपके पास एक आता है। पीएससी को अगर हम देखें तो पीएससी हमारे पास इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोटिंग इट्स एजुकेशन प्रोग्राम इन अप्लाइड साइंसेज। 4 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर जो है पीएससी जो है वो फैसिलिटेट करती है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अप्लाइड साइंसेज के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, आपके पास जो कंप्यूटिंग के अंदर प्रोग्राम्स हैं, जो आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर प्रोग्राम्स हैं और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके पास 4 मेन प्रोग्राम्स हैं जिसमें पीएससी जो है वो एक्रेडिटेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। एस्टेब्लिश इन 1976 by PEC 1976 Act of the Constitution of the Pakistan. It is the elite representation of engineering community in the country. आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो एक elite रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और आपके पास इंजीनियर्स जो हैं तमाम के तमाम वो इस कम्युनिटी के अंदर जो आपके पास वो है काम करते हैं। तो इस तरह से आपके पास इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो आपके पास मेंबरशिप देने के बाद जो है उसको जो है वो सेफ गार्ड भी करती है आपके पास इंजीनियरिंग के। इसके अलावा हमारे पास जो पीएससी का मेन फंक्शन है वो आपके पास सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंजीनियर्स जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको आपने जो है वो मेंबरशिप देनी है पीएससी की, ठीक है। मेन पर्पज़ आपके पास ये है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग के उनकी एक्रीडेशन भी ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग की एक्रेडिटेशन पहले ली जाएगी, उसके बाद वो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो फैसिलिटेशन उनको प्रोवाइड करेगी, मीन उनको जो है वो मेंबरशिप देगी, ठीक है। उतनी ही आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं उस बैच की मेंबरशिप ले सकेंगे। उसके अलावा कोई बच्चा जो है वो उस बैच में रजिस्टर ही आपके पास जो है वो आपके पास नहीं होगा। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना पीएससी की जिम्मेदारी है। आपके पास पीएससी के जब ज़ीरो विजिट होता है यूनिवर्सिटीज़ का तो उसके अंदर इस चीज़ की असेसमेंट की जाती है आपके पास कि कितने टीचर्स हैं, कितने लोग हैं, क्या है, हर चीज़ के मुताबिक आपके पास जो है वो चीज़ें आपके पास जो है वो एडजस्ट आपके पास जो है वो आपके पास की जाती हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास लैब की क्वालिटीज़ इवन जो है उनको भी जो है वो मॉनिटर किया जाता है आपके पास। तो ये आपके पास पीएससी का थोड़ा सा एक ओवरव्यू था, इसकी बहुत डिटेल्स हैं। आप लास्ट लेक्चर को अगर देखें तो वहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके जो फंक्शंस हैं मेन, हमारे पास बहुत से फंक्शंस हैं बट हम कुछ फंक्शंस को यहाँ पे देखते हैं आपके पास। Its main statutory function include registration of the engineer, consulting engineering, हमारे पास contractor या operators जो हैं, accreditation of the engineering programs run by the university institution, ensuring and managing of the continuing professional development, assisting the federal government as a think tank, establishing standards for engineering product and services besides safeguarding the interest of its member, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट इसके आपके पास फंक्शंस हैं, लाइक मेंबरशिप देना इंजीनियर्स को, कंट्रैक्टर्स को आपके पास। सेकेंडली आपके पास क्या है कि आपके पास मेन फंक्शन जिसका ये है कि आपके पास जो भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं, जो भी इनोवेशंस हैं, आपके पास जो इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट है, पीईसी जो है वो ऐसे थिंक टैंक जो है वो एक्ट करता है और गवर्नमेंट को जो है वो फैसिलिटेट करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन देता है कि किस किस्म के आपके पास जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट करने चाहिए और किस तरह की इनोवेटिव डेवलपमेंट जो हैं वो एक कंट्री में आपके पास जो है होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पीएससी अपने जो मेंबर्स हैं उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है आपके पास, ठीक है। लेकिन मेन आपके पास ये है कि आपके पास जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर आपके पास कोई भी चीज़ जो है उनको आपके पास जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये है कि आपके पास काउंसिल शैल इनकरेज, फैसिलिटेट एंड रेगुलेट वर्किंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बॉडीज़ फॉर क्रिएटिविटी एंड कस्टोडियंस ऑफ द इंजीनियरिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द काउंसिल। इसके अलावा इस चीज़ की भी कोशिश करनी चाहिए और काउंसिल इसके ऊपर जो है पीईसी जो है
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसके ऊपर एफर्ट्स भी कर रही है कि हमारे पास जो डिफरेंट इंजीनियरिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या करें कि वो आपके पास रेगुलेट करें, वो आपके पास क्या करें कि डिफरेंट जो क्रिएटिविटी आपके पास है अमंग द प्रोफेशनल्स उनको इन्हांस करें, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करें, और पीएसी जो है उसको प्रॉपर्ली आपके पास जो है सपोर्ट करती है। इसी आपके पास जो है नॉलेज इम्प्रूवमेंट आपके पास जो है, इसके लिए आपके पास डिफरेंट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल बॉडीज़ जो है वो आपके पास जो है वो काम कर रही हैं, और इनका जो मेन पर्पस आपके पास ये है कि जो इनके मेंबर्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल बॉडीज़ के आपके पास ये कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, इसकी जो मेंबर्स हैं उनके जो है नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, नॉलेज को मेंटेन किया जाए और ब्रॉडन किया जाए उनकी स्किल्स को टुवर्ड्स डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। आप जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर तो काम करें, ठीक है, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इस चीज़ की थ्योरी के बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके लिए आपके पास कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन जो है ये आपके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम इस चीज़ को भी देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से ऐसे आपके पास टेक्निकल काम हैं जिसके थ्रू आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो स्किल डेवलपमेंट है उसको आप जो है इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो अपनी जगह पर बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हांस करने के लिए आपके पास पीसी थ्रू दीज प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं अपने मेंबर्स को जो है वो एकमोडेट करती हैं। Pakistan Engineering Council under its acts has the mandate for introducing and ensuring continued professional development activities among its growing community of engineering and has devised a comprehensive framework titled Professional Development of Education approved by the Government of Pakistan। अब जो आपके पास मेंबरशिप जो इंजीनियर्स ले चुके हैं उनकी जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का बहुत ज़्यादा आपके पास फोकस है। देखें आपके पास एक तो जो आप डिग्री ले चुके, आपने डिग्री में जो कुछ पढ़ा, जो आपने सीखा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया वो आपके पास है, बट विद द चेंजिंग ट्रेंड, विद द ग्लोबलाइजेशन आपके पास नई रिक्वायरमेंट्स आपके पास जो है वो ऐड होती रहती हैं, ठीक। अब उन नई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ये आपके पास तमाम की तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंजीनियरिंग काउंसिल जो है जो नए ट्रेंड्स है उसके बारे में अवेयरनेस, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ जो प्रैक्टिकल एक आपके पास लर्निंग है वो होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियर्स जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है आपके पास कि क्या हो आपके पास कि चीज़ें आपके पास और ज़्यादा इम्प्रूव हों, चीज़ें आपके पास और ज़्यादा जो है वो आपके पास इन्हांस हों, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप नहीं दी जाती पीसी के अंदर, बल्कि पीएसी जो है इट इज़ आल्सो इंटरेस्टेड कि मेंबर्स को जो है वो उनके जो नॉलेज है उनको जो है अपडेट भी किया जाए, उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल स्किल है उसको भी आपके पास बढ़ाया जाए। तो थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंजीनियर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अप्रूव्ड प्रोग्राम है, आपके पास जो मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड उनकी जो है वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा आपके पास इन्हांस किया जाता है। The main objective of this program is to develop competencies and abilities of engineer for the application of theoretical knowledge to practical situation। theoretical knowledge से practical application दोनों तरफ आपके पास जो है चीज़ें improve होना आपके पास ज़रूरी है, and to evolve innovative solutions to the real problems while adhering to the professional ethics and acquisition of a broader understanding of their application to the society। इंजीनियरिंग जो प्रोफेशंस है एक तो उनके जो है नॉलेज को इन्हांस करना और उसके साथ साथ उनके अंदर इस चीज़ को भी पैदा करना दैट दे आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड दे हैव टू डू समथिंग फॉर दैट वेरी मच कम्युनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास पीईसी जो है थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है इनको इंश्योर करवाता है। जो हमारा आज का लेक्चर है दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और इस लेक्चर के अंदर हमें जो है वो मिनिस्ट्री जो कवर करनी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, और इस मिनिस्ट्री के अंडर जो हमारे पास जो रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारे साथ पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत से हमारे पास रिसर्च लैब्स हैं और भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें आएंगी हम
टाइम के साथ देखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली जो है हमें पहले जो है वो एक ओवरव्यू लेना है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये किस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे पास उनको रेगुलेट करते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान जो काउंसिल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से चीज़ों को जो है वो एकमोडेट करती है, और किस किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो आपके पास जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है और ये किस तरह से जो है चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करवाती है। इज़ अ कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसर्न विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ठीक है। आपके पास कैबिनेट लेवल की एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको असेस करना, उनको प्लान करना, उनकी इम्प्लीमेंट करवाना, ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है। इन जनरल अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में देखें, पाकिस्तान साइंस पॉलिसी, planning, coordination and directing of the efforts to initiate and launching scientific and technological program as well as project aimed at economic development। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि वॉट एवर आपके पास डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी रोल प्ले किया जा रहा है वो एक सस्टेन कम्युनिटी की तरफ किया जा रहा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा जो है वो फोकस ज़्यादा है। जब आपके पास एक कम्युनिटी जो है वो सस्टेन्ड होगी, आपके पास जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल आपके पास होगी, तो आपके पास एक्चुअली जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास सस्टेनेबल होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी ही तरफ आपके पास जो है वो काविश कर रही है कि आपके पास पाकिस्तान साइंस पॉलिसी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग ऑफ द एफर्ट्स, हमारे पास जो प्लान करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ये जो डिफरेंट एफर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट करना है, ठीक है, टू इनिशिएट एंड लॉन्च साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्राम। आपके पास इस तरह के प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाएँ कंट्री के अंदर जो कि आपके पास साइंटिफिक भी हों और टेक्नोलॉजिकली भी वो आपके पास प्रोग्राम आपके पास क्या हो, आपके पास साउंड हों, एज वेल एज प्रोजेक्ट एम्ड एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो भी आप प्रोजेक्ट्स करें उनका जो मेन पर्पज़ है वो आपके पास क्या है कि आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है वो उससे आपके पास क्या हो, वो बूस्ट हो, या वो आपके मुल्क की इकॉनमी आपके पास जो आपके पास क्या हो, इम्प्रूव हो। तो इकॉनमी के ऊपर जो है आपके पास मेन फोकस जो है वो रखा जा रहा है। The ministry is coordinated by Federal Minister for Science and Technology and headquarter at Islamabad। आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपके पास इस्लामाबाद में है, ठीक है। एंड जो फेडरल मिनिस्टर है आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक पॉलिटिकल फिगर है, ठीक है, वो जो है आपकी मिनिस्ट्री की जो है वो आपके पास हेड करता है। अगर हम इसके मिशन को देखें, जैसे हमने अभी बात की कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने बात की कि हमारे पास अगर हम इस तरह के टेक्नोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इनोवेशन हमारे पास होगी और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आपके पास जो है आपके पास होगी। जो इस मिनिस्ट्री का जो मिशन है, द मिशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नेशनल फोकल मिनिस्ट्री एंड इनेबलिंग आर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर प्लानिंग, coordinating and directing efforts to initiate and launch scientific and technical programs। ये हमारे पास इसका मिशन है। The ministry is working on the national agenda to have a sound and sustainable science and technological research base which would lead to socio-economic development of the country to achieve the vision of a better Pakistan। This is a very complicated statement। एक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे पास उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। नो डाउट जो हमारे पास वॉट एवर द स्टेटमेंट इज, हमारे पास जो एक आउटकम है वो हमारे पास एक सस्टेन्ड पाकिस्तान आना चाहिए। हमने बात की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट ऑफ टूडेज एरा। हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके पास तब ही होगी जब आपके पास चीज़ें जो हैं वो लोग ओन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर ओन नहीं की जाएंगी, इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं किए जाएंगे कि जो उस सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लीड करें, तब तक आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास पॉसिबल जो हैं वो आपके पास नहीं हो पाएंगी। तो जो मिनिस्ट्री है, जो इनका नेशनल एजेंडा है, हैव अ साउंड एंड सस्टेनेबल साइंस। हाउ टू बिकम अ साउंड एंड सस्टेनेबल साइंस। आपके पास साइंस सस्टेनेबल कैसे होगी, साइंस आपके पास जो है वो साउंड आपके पास कैसे होगी, ये दोनों चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। इनको अंडरस्टैंड करना आपके पास
जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक साउंड मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, तो साउंड मेथोडोलॉजी का मतलब आपके पास यही आपके पास होता है कि आपके पास जो भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं उसके बैक पे आपके पास प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास सस्टेनेबल साइंस भी होनी चाहिए। ठीक है, वट एवर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका सस्टेनेबल होना भी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बेस, वट एवर एक्टिविटी आप करें, आप टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी करें, आप कोई भी जो है वो एक्टिविटी करें साइंस या टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हो, उसका जो है आपके पास रिसर्च बेस होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उससे पहले आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, रिसर्च मीन हमारे पास ये है कि अगर आप उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, उसकी नीड को आप असेस करते हैं, उसको प्रॉपरली प्लान करते हैं, किन किन स्ट्रेटजी के थ्रू आप प्लान करेंगे, किन किन स्ट्रेटजी के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर ये तमाम चीज़ें आप इनिशियली एक अच्छे पैरामीटर में और तरीके के साथ कर लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो करना आपके पास काफ़ी ज़्यादा आसान आपके पास हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एफर्ट यही है आपके साथ कि आप सस्टेनेबल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल साइंस या टेक्नोलॉजी तभी पॉसिबल होगी जब उसकी एक साउंड रिसर्च बेस होगी। ठीक है, डायरेक्ट मैयर्स नहीं लेनी होगी, बल्कि हमें जो है वो इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग भी करनी होगी हमारे पास, कि हमारे पास एक्सटर्नल जो आपके पास इन्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान से बाहर है, हम स्वॉट एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, वो आपके पास इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे पास होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वायरमेंट की स्कैनिंग, कि कौन कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे नए कंसेप्ट हैं जो वहाँ पर इवॉल्व हुए और उस सोसाइटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। वी आल्सो हैव टू अडॉप्ट दोज टेक्नोलॉजीज, वी आल्सो हैव टू अडॉप्ट दोज प्रैक्टिसेस। ठीक है, जिसके तहत हम चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव कर पाएँ और उनको हम जो है वो इन्हांस कर पाएँ अपने पास। तो हमारे पास जब एक रिसर्च बेस आपकी स्ट्रांग होगी तो आपके पास सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल आपके पास डेवलपमेंट आपके पास जो है आपके पास ज़रूर होगी, विच वुड लीड टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड टू अचीव द विजन फॉर अ बेटर पाकिस्तान। ठीक है, और उसके साथ आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक जो बेटर पाकिस्तान का एक विजन है उसको ही अचीव किया जा सकता है। आपके पास एक आसान सा प्रोस्पेक्टिव है, आप अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि आप जिन चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान करते हैं वो आपके पास अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट और अच्छी तरह से कंप्लीट भी होती हैं, लेकिन जो काम आपके पास विदाउट प्लानिंग स्टार्ट कर दिए जाते हैं वो हमारे पास जो हैं वो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म हमारे पास नहीं होते। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमने जो बात की, हमारे पास इसके साथ डिफरेंट कुछ लिंक्ड इदारे हैं, हमें उन तमाम इदारों को भी वन बाय वन देखना होगा, बिकॉज दोज आर एक्चुअली द रेगुलेटरी बॉडीज विच आर वर्किंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और मेन पर्पज़ उनका यही है कि हम किस तरह से जो है वो एक सस्टेनेबल पाकिस्तान या एक इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री उसको हम जो है वो इंश्योर कर सकें। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट जो कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करते हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड technological department is an administrative and systematic division that oversee, coordinate and supervise the systems of facilities and laboratories for the purpose of developing and promoting advancement of science and technology to benefit the country economic and foreign policy। अब हमारे पास जो ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इनका जो मेन कंसर्न है एक तो आपके पास ये है कि आपके पास जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किस तरह से हम इन्हांस करें और उसके साथ साथ जो आपके पास कंट्री का जो बेनिफिट है जो थ्रू ट्रेड वो थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो ले सकें, उसको भी जो है वो इंश्योर किया जाए। अब आपके पास ये जो एक पूरा रिसर्च सेंटर्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इनका मेन पर्पस आपके पास यही है कि इस चीज़ को इंश्योर करवाना कि हमारे पास तमाम चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, सिस्टमेटिकली तमाम काम आपके पास हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंटरलिंकेज आपके पास है, फिर हमारे पास सिस्टम्स की जो सुपरविजन है क्या वो फैसिलिटेटिव है आपके पास, ठीक है, टीम वर्क, इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करता है कि हमारे पास
ओवरऑल जो एक एक्टिविटीज़ जो भी आप करवा रहे हैं उसकी आउटकम जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी या एक डेवलपिंग पाकिस्तान की तरफ आपके पास ही होगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स आर फेडरली फंडेड, ठीक है, दीज आर फंडेड बाय द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट आर controlled autonomously by their appointed and designated director generals who are under contract to the Ministry of Science। आपके पास तमाम इदारे जो रिसर्च सेंटर्स हमारे पास हैं वो ओवरऑल ऑटोनोमसली जो है वो एक्टिविटी करते हैं। इट इज हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय डिप्टी जनरल, ठीक है, डिप्टी जनरल अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे पास डिफरेंट हैं। दीज नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज आर स्टाफ्ड बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेशंस एंड एकेडमिक यूनिवर्सिटीज एंड कंडक्ट द रिसर्च ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑन नेशनल एंड डिफेंसिव इनिशिएटिव्स। ऑफ कोर्स ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की रिसर्च की जाती है और मेन जो रिसर्च का सेंटर है वो आपके पास ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो रहते हुए डेवलपमेंट्स आपके पास की जाए और इस तरह के प्रोडक्ट्स और डेवलपमेंट्स आपके पास की जाए जो कि आपके पास ओवरऑल क्या करे, वो कंट्री को जो है वो आपके पास क्या करे, वो बेनिफिट आपके पास क्या करे, वो दे, ठीक है। जो भी आपके पास रिसर्च लैब्स हैं, जो आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, उनका मेन पर्पस आपके पास यही है कि कंट्री की आपके पास जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस किया जाए। उसके लिए वो जो है प्राइवेट डिफरेंट इदारे उनके साथ उनका जो है वो लिंकेज है, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के उनको हायर किया जाता है, ठीक है, जो अपनी रिसर्च करते हैं लेकिन रिसर्च ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, ठीक है। और मेन पर्पज़ आपके पास ये है कि नेशनल और जो डिफेंस के अंदर आपके पास गैप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको सॉल्व किया जाए और आपके पास सस्टेनेबल जो है वो आपके पास डिफेंसिव मैकेनिज्म उनको आपके पास जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए आपके पास। फॉर एग्जांपल हम नेशनल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेबॉर्ट्री है जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते, वो हमारे पास है कहूटा रिसर्च लैब, ठीक है। कहूटा रिसर्च लैब जो हमारे पास है प्रीवियसली नोन एज एट वेरियस टाइम्स एज प्रोजेक्ट 706 एंड इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज इज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट मल्टी प्रोग्राम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैनेज एंड ऑपरेटेड अंडर द scrutiny of Pakistan Armed Forces located in Kahuta, पंजाब प्रोविंस। ये हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है, ठीक है, जो कि काम करता है अंडर द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ये आपके पास प्राइवेट इदारा नहीं है, नो डाउट कि इट इज़ अ कहूटा रिसर्च लैब, ठीक है, इनिशिएटेड बाय इनिशियली जो है इनिशिएट किया गया, इसको प्रोजेक्ट 706 का नाम दिया गया, ठीक है, इसका नाम नहीं इसका डिस्क्लोज किया गया, बट उसके बाद आपके पास कहूटा लैब्स के नाम से वो मशहूर हुआ बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन आपके पास कहूटा रिसर्च लैब से हुआ। जो इनका एक्चुअली इट इज़ एन इंजीनियरिंग लैब, ठीक है, आपके पास इंजीनियरिंग है जहाँ का आपके पास डिफरेंट किस्म के जो वेपन्स हैं आपके पास पाकिस्तान के हवाले से, डिफरेंट किस्म के पास जो मिसाइल्स हैं, जो आपके पास एटॉमिक डिफरेंट आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं इस लैब के अंदर, ठीक है। और इस लैब को इनिशियली जो है वो कहूटा के अंदर बनाया गया एंड स्टिल इट इज़ वर्किंग इन द कहूटा, और पाकिस्तान के अंदर एक मेजर एक रिसर्च लैब कंसिडर की जाती है जहाँ पे आपके पास तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और इस रिसर्च लैब के अंदर जो भी आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स आपके पास टाइम टू टाइम जो है वो क्या होते हैं, वो टेस्ट होते रहते हैं आपके पास, ठीक है। और उनके जो हैं कामयाब तजर्बे मिसाइल के, हतफ के और न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स जो है आपके पास बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने डिफेंस जो है उसको जो है आप और ज़्यादा भी आप मजबूत बना सकें आपके पास। और इट इज़ लोकेटेड इन कहूटा आपके पास पंजाब के अंदर है, पंजाब प्रोविंस के अंदर। द लेबॉर्ट्रीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान एंड कंडक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सुपर कंप्यूटिंग। ये आपके पास तीन मेन इनके जो है वो एरियाज़ हैं जिसके अंदर जो है आपके पास ये रिसर्च करते हैं। इन तीन रिसर्च एरियाज़ के अंदर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर हमारे पास है, ठीक है, उनका मेन पर्पज़ आपके पास यही है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी की जो है वो आपने इन्हांस करना, ठीक है। हाउ वी कैन इन्हांस अवर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल कहूटा रिसर्च लैब इस चीज़ को जो है वो आंसर करता है कि हमारे पास जो नेबर कंट्रीज़ हैं अगर आपके पास वो
आपके पास डिफेंसिव मैकेनिज्म में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, या आपके पास वो कुछ नया तजर्बा करते हैं, या वो कोई एक नया बॉम्ब बनाते हैं आपका, या मिसाइल बनाते हैं, तो आपके पास पाकिस्तान की तरफ से भी उस तरह की एक चीज़ जो है वो बनाना या उसको सामने लेकर आना के पास जो है वो ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को बावर करवाया जाए अपने जो कंपटीटर है कि हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है वो हमारे पास भी जो है वो अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो थ्रेट्स हैं उनको जो है ओवरकम किया जाए आपके पास, और आपके पास जो आपके नेबर्स हैं अगर वो कुछ एक चीज़ बनाते हैं तो वो एक्चुअल में एक थ्रेट होती है आपके लिए कि दे आर ए हेड इन वॉर हेड, मतलब जो वॉर हेड है, ठीक है, कंपटीशन, उसके अंदर वो आपसे आगे निकल गए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी उस तरह की चीज़ डेवलप करें जो कि उससे जो है वो परफॉर्मेंस में बेहतर आपके पास हो। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन ये भी हमारे पास जो है इसके अंडर आपके पास आता है। एंड सुपर कंप्यूटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हमारे पास, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग के अंदर भी आपके पास नेशनल काउंटर रिसर्च लैब जो है वो आपके पास रिसर्च करता है और अपनी चीज़ें जो उनको जो है वो आगे लेकर जाता है। तो ये हमने बात की आपके पास नेशनल रिसर्च लेबॉर्ट्री के अंदर काहूटा रिसर्च लैब की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे जहन में है वो आपके पास ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो है जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई करना और उनको जो है नेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना, कि जो उनके स्किल्स हैं और कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं वो किस तरह से नेशनल पर्पस के लिए यूज़ हों, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी है, जो आपके पास सुपर कंप्यूटिंग है, दिस इज़ वन ऑफ द मीन यूनिक एक्टिविटीज़ जो आपके पास तमाम इदारे नहीं करते, बल्कि कुछ इदारों के ज़िम्मे जो है वो उस चीज़ को करते हैं आपके पास। जबकि आपके पास काहूटा रिसर्च लैब्स की सिक्योरिटी जो है दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम थिंग, कि आपके पास जो तमाम एक सिक्योरिटी है इस इदारे की वो आपके पास पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस जो हैं वो इसको देखते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ वर्किंग अंडर आपके पास पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस, ठीक है, ताकि इसकी सिक्योरिटी की जो है वो 110% जो है उसको जो है वो इंश्योर करवाया जा सके आपके पास। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास जो है वो अब्दुल सलाम रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैं। इट इज़ ऑल्सो वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और फेडरल बॉडी के अंडर ये काम करते हैं। इनके जो है वो जो आपके पास हेड है वो आपके पास एक ऑटोनॉमस बॉडी है और हेड जो है आपके पास जनरल सेक्रेटरी जो है वो पास अब्दुल सलाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिनोन पाकिस्तानी आपके पास प्रोफेशनल थे जो फिज़िक्स के अंदर उन्होंने जो है वो आपके पास नोबेल प्राइज़ जो है वो विन किया, ठीक है। और अब्दुल सलाम जो हैं वो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो उन्हीं की नाम पर ही जो हैं वो इनिशिएट की गई हमारे पास। अब्दुल सलाम चेयर इन फिज़िक्स आल्सो नोन एज अब्दुल सलाम चेयर्स known as Salam Chairs in Physics is the academic physics research institute of the Government College University at Lahore, पंजाब प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। इसको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर जो है वो इनिशिएट किया गया, ठीक है। और आपके पास रिसर्च जितनी भी फिज़िक्स के अंदर आपके पास रिसर्च है वो आपके पास सलाम इंस्टीट्यूट सलाम चेयर इन फिज़िक्स के अंदर जो है वो की जाती है। आपके पास फिज़िक्स के अंदर आपके पास बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म की रिसर्च होती है। तो आपके पास जो अब्दुल सलाम चेयर इन फिज़िक्स है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो आपके पास रिसर्च जो है वो करता रहता है आपके पास, ठीक है। नेम्ड आफ्टर पाकिस्तानी ओनली नोबल लेक्चरर आपके पास ओनली नोबल आपके पास लॉरिएट अब्दुल सलाम, उनके तहत ये किया गया। द इंस्टीट्यूट इज़ पार्टनर्ड विद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स। आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, हमारे पास वन ऑफ द प्राइम बॉडी है जो कि आपके पास एटॉमिक आपके पास जो प्रोग्राम है उसको जो है वो लिंक करती है। आपके पास जो काहूटा रिसर्च लैब है इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। और आपके पास जो अब्दुल सलाम लैब्स हैं वो भी आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है वो एक कंपोनेंट है और एक इम्पॉर्टेंट उनका जो आपके पास है वो पार्ट है। इसके साथ साथ आपके पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिज़िक्स
उसका भी आपके पास जो है वो कंपोनेंट है। तो आपके पास जो सलाम चेयर ऑफ फिजिक्स आपके पास हैं, ये आपके पास दो मेन जो बॉडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं दोनों की दोनों। आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये दोनों आपके पास एक इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज हैं जो कि इन चीज़ों को जो है वो मेनटेन करती हैं। While it is physics, it is a physics research institute. The institute is dedicated to the field of theoretical and mathematical physics. Physics के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स के ऊपर जो है काम किया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है theoretical एंड सेकेंडली वी हैव अ मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। और ओवरऑल जो इनकी एक्टिविटी है इस इंस्टीट्यूट की वो हमारे पास यही है कि आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जो उसके डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट उसके जो हैं वो इनिशिएटिव्स हैं, उसके अंदर जो है मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्म करना और उनके बारे में चीज़ों को जो है आपके पास जो है वो शेयर करना। ये आपके पास जो है अब्दुल सलाम रिसर्च लैब जो है फिजिक्स के अंदर वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज़ आपके पास वहाँ पर वो आपके पास सपोर्ट करता है आपको यहाँ पर इस चीज़ को। द इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश इन 1999। इनिशियली जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया आपके पास 1999 के अंदर। आफ्टर इट वॉज सजेस्टेड बाय इशफाक अहमद, ठीक है, इशफाक अहमद साहब बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ। इसको जो है इनके कहने पे एट दैट प्रेजेंट मिनिस्टर आपके पास जो है उस वक्त जो मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनके कहने पर उनसे विद परमिशन इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। इट्स फर्स्ट डायरेक्टर हु इज डिजिग्नेटेड एज सलाम प्रोफेसर वाज डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा हु वाज अपॉइंटेड इन 1999 में जो है डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जो हैं वो एज एन सलाम प्रोफेसर के तौर पर उनको जो है वो यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो है उनको वो बताया गया। द इंस्टीट्यूट इज पार्टनर्ड विद PAC एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स एंड आल्सो पार्टिसिपेटेड विद द प्रोजेक्ट्स लेड बाय द खान लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान। खान लेबॉर्ट्रीज या हम इनको कहते हैं कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के साथ मिलकर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखें हमारे पास कि जब आपके पास एक हम एटॉमिक जो हैं वो बात करते हैं हमारे पास एटॉमिक वेपन्स की, तो उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं है, उसमें आपके पास मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी हैं, उसमें आपके पास फिजिक्स के एप्लीकेशंस भी हैं और भी आपके बहुत से डिफरेंट इदारे हैं जिनकी एप्लीकेशंस जो हैं आपके पास इन द वेपन डेवलपमेंट या इन द मिसाइल डेवलपमेंट आपके पास होती है। तो इन तमाम इदारों को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया गया ताकि ये तमाम के तमाम इदारे आपके पास क्या कर सकें, वो कंट्रीब्यूट कर सकें इन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इन द नेशनल आपके पास इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है उनको रखा गया। सिमिलरली आपके पास जो एक अब्दुल सलाम है या इस्लाम चेयर इन फिजिक्स जो आपके पास हैं, ये भी आपके पास जो हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एज वेल एज कहूटा रिसर्च लैब दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है अपनी जो भी एक फैसिलिटीज़ हैं नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं इनके साथ। Another important thing is the marine system laboratories. Marine system laboratories is a Pakistani maritime engineering and marketing organization. Marine System Limited developed real-time embedded systems, design services and analysis of acoustic or radar signature of the surface and sub-services vehicle. आपके पास रेडॉर सर्विसेज के अंदर ये जो है वो मैरीन सर्विस सिस्टम लिमिटेड की जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके पास है। इनके जो दो मेन आपके पास प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको हम देखें तो हमें पता चलेगा हमारे पास एक तो हमारे पास है एडवांस टॉयड एरे सोनर, ठीक है, आ टॉयड एरे सोनर डेवलप्ड बाय आपके पास मैरीन सिस्टम लिमिटेड एंड मैरी टाइम टेक्नोलॉजीज कम्प्लेक्स टू रिप्लेस ओल्ड सिस्टम इन सर्विसेज विद पाकिस्तान नेवी एंड फॉर द एक्सपोर्ट। हमें इनके नाम से एक जाहिर हो रहा है आपके पास के मैरीन सिस्टम्स के अंदर आपके पास जो मैरीन्स आपके पास पाकिस्तान के अंदर हैं जो कि पाकिस्तान नेवी के अंडर आपके पास काम करती हैं, उनके साथ इन लिजान जो है वो जो ओल्ड इक्विपमेंट था उसको रिप्लेस किया गया विद दैट ऑफ द न्यू हमारे पास है, ताकि इसके साथ साथ हमारे पास मैरी टाइम सिस्टम जो आपको लिमिटेड है वो पास एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट को। एक्शन स्पीड टैक्टिकल ट्रेनर प्रोग्रामेबल सिमुलेटर्स फॉर टैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर रूम teams based on the high level architecture. This is another product of Marine System Limited, ठीक है, कि आपके पास इस तरह के सिमुलेटर बनाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामेबल हैं, जो ऑलरेडी कंट्रोल्ड आपके पास हैं फॉर टैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेशंस रूम,
टीम्स हमारे पास, उनके लिए हमारे पास है। अनदर इम्पॉर्टेंट नेम जो आपने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ हमदर्द लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान इज़ अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट फेमस फॉर यूनानी एंड आयुर्वेदिक मेडिसन। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इनिशियली हमदर्द दवाखाना ओरिजिनेटेड इन इंडिविजुअल इंडिया इन 1906। ये भी हमारे पास एक रिसर्च लेबॉर्ट्री है जो कि आपके पास यूनानी एंड आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनको डेवलप करने में काम आता है, और आपके जो जड़ी बूटियाँ आपके पास हैं, जो हर्ब्स हैं, उनके थ्रू जो है वो मेडिसिन डेवलप की जाती हैं आपके पास। ठीक है, और उन्हीं की तरह आपके सारी डेवलपमेंट आपके पास जो की जाती है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद अ ब्रांच वाज एस्टेब्लिश्ड इन कराची पाकिस्तान बाय हकीम मोहम्मद सईम नेम्ड हमदर्द लेबॉर्ट्री। दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी फेमस लेबॉर्ट्रीज जो कि आपके पास आयुर्वेदिक आपके पास और यूनानी जो हर्ब्स हैं उनके थ्रू आपके पास जो है मेडिसिन बनाई जाती हैं। इनिशियली इट वाज हेडेड बाय हकीम सईद साहब। ठीक है, एंड स्टिल आपके पास हमदर्द लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर जो हैं वो इन वर्किंग कंडीशन हमारे पास हैं। इन 1953 हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वाज कन्वर्टेड इनटू वक्फ इस्लामिक इर्रिकवेबल ट्रस्ट एंड रीनेम्ड हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान लिमिटेड। इनको वक्फ कर दिया गया आपके पास इस्लामिक इर्रिवोकेबल हमारे पास ट्रस्ट के नाम, तो इसलिए इसको जो है नाम रिसर्च हमदर्द रिसर्च लेबॉर्ट्रीज से चेंज करके हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान कर दिया गया हमारे पास। प्रॉफिट्स ऑफ हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान वर मेड ओवर टू द ट्रस्ट। जितना भी इनका प्रॉफिट होता है वो आपके पास इस ट्रस्ट को चला जाता है। ठीक है, वो ट्रस्ट आपके पास डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल बच्चों के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, फीमेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हैं। फॉर द यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड अदर नेशन बिल्डिंग एंड फिलैंथ्रोपिक आपके पास एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। हमदर्द फाउंडेशन वाज क्रिएटेड टू मैनेज दीज फंड्स। जितने भी आपके पास हमदर्द लेबॉर्ट्री से जो प्रॉफिट्स हैं, जो फंड्स हैं क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे आपके पास इस ट्रस्ट के नाम चले जाते हैं, और वो ट्रस्ट आपके पास क्या है वो आपके पास वो ग्रो कर रहा है। ये हमने देखा हमारे पास अब एक और रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है, वो हमारे पास है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले हमने देखा आपने कि हमने 4 लेबॉर्ट्रीज का हमने मेन जिक्र किया। हमने काहुटा रिसर्च लैब की बात की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटजिक लेबॉर्ट्री फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म इन पाकिस्तान। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बट उस लेबॉर्ट्री के साथ जो लिंक्ड आपके पास इदारे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करते हैं वो हमने बात की। तो हमने बात की मेरीन सिस्टम लिमिटेड की आपके पास, ठीक है, जो पाकिस्तान नेवी के अंडर है, और पाकिस्तान नेवी के डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैकेनिज़म्स हैं, उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर हमने इस तरह बात की हमारे पास इस्लाम चेयर इन फिज़िक्स आपके पास है, डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर रखा गया। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर उसका सेटअप है, वो भी आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ मिलकर आपके पास जो है क्या करता है, वो आपके पास चीज़ों को इनलाइन करता है और चीज़ें आपकी जो है उनको जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट जो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारे पास है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Pakistan Council for Science and Technology is mandated to advise the government on the development of science and technology at the national level. नेशनल लेवल के ऊपर आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर, वो गवर्नमेंट को जो एडवाइस की जाती है या गवर्नमेंट जो है वो एक एडवाइस सीख करता है, वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीख करता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक इदारा है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जो है इस चीज़ को जो है वो मॉनिटर करती है और गवर्नमेंट को जो है वो फैसिलिटेट करती है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई भी डेवलपमेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशियली यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट आपके पास है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट है, या आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज का बनना है, या आपके पास सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई पॉलिसी बनाने लगे आप, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। द काउंसिल इज इन्वॉल्व इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग। जितनी भी आपके कंट्री के अंदर जो साइंस आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पॉलिसीज डिज़ाइन होती हैं, गवर्नमेंट को वहाँ सपोर्ट करता है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इन कैरिंग आउट पॉलिसी स्टडीज़, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट पॉलिसी स्टडीज़ हैं उनको भी करने में आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो सेक्रेटरीट
of National Commission of Science and Technology headed by the Prime Minister, which take the major decision for development of science and technology. आपके पास एक तो ये है कि ये एक आपके पास काउंसिल है, बट इट वर्क्स अंडर द सेक्रेटरीट ऑफ पाकिस्तान नेशनल कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, आपके पास एक नेशनल कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको जो है वो डेवलप देखता है. ठीक है, तो आपके पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है जो कि आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हैंडल करता है. एंड ये जो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है जो आपके पास पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उसको हेड जो है मीटिंग्स तमाम आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है वो उसको जो है वो हेड करता है, और जो भी डिसीजंस लेने हैं साइंस टेक्नोलॉजी आपके पास मिनिस्टर लेता है. इस जो हमारे पास पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके जो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग मेन है वो हमारे पास तो प्राइम मिनिस्टर ने आपने लिए. व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर देयर कोर फंक्शंस, ये किन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, हम उसके बारे में ज़रा बात करते हैं. एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज एंड प्लान. इफ गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, बढ़ाना है, या कोई नए पैरामीटर्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, या कोई नए इश्यूज हैं, ठीक है, उसको आपने देखना है, या मॉनिटरिंग करनी है आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर, तो आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो काउंसिल है उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है वो एडवाइस सीख करती है, और फिर जो है अकॉर्डिंगली आपके पास प्लानिंग जो है वो आपके पास की जाती है. Regular evaluation of scientific research through bibliometric and peer review techniques. आपके पास अब bibliometrics हैं और peer review techniques हैं. इसके तहत आपके पास साइंटिफिक रिसर्च जो कंट्री के अंदर आपके पास हो रही है उसके तहत आप चीज़ों को जो है वो स्क्रीन करते हैं. अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ आपके पास है कि एक हमारे पास होता है साइंटोमेट्रिक हमारे पास है, फिर हमने कहा अभी यहाँ हमने बात की बेब्लोमेट्रिक. बेब्लोमेट्रिक हमारे पास ये है कि आप चीज़ों को सर्च करते हैं यूजिंग द कीवर्ड्स, वो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स को यूज़ करने के एक जो है वो अपना आपके पास क्या है वो आपके पास तरीकाकार है. ठीक है, और उस तरीकाकार को यूज़ करते हुए आप जो है वो चीज़ों को क्या करते हैं वो आप अरेंज करते हैं और उनको आप जो है वो मैनेज करते हैं. तो आपकी कंट्री के अंदर जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है वो बिब्लोमेट्रिक एंड पीयर रिव्यू टेक्निक्स यूज़ करके साइंटिफिक रिसर्च जो हुई है उसको जो है वो ट्रेस आउट किया जाता है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू एक्सपर्ट कमेटीज / थिंक टैंक्स. आईटी आपके पास एक बहुत वास्ट फील्ड है और आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो कंट्री के अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है. लाइक इंडिया के अंदर आप देखें तो इंडिया जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर आपकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके रेवेन्यू से जो है वो तकरीबन 60 to 70% अपने मुल्क की इकॉनमी जो है उसको सपोर्ट करता है. तो किसी भी कंट्री के अंदर जो साइंस एंड डेवलपमेंट है उसकी जो तरक्की है वो इट्स मैटर अ लॉट एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी कंट्री के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपके पास वो एडजस्ट हों और चीज़ें आपके पास जो है वो इम्प्रूव भी आपके पास हों. ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है कि आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके पास जो है वो चीज़ें सारी की सारी स्ट्रीमलाइंड रहें. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपके पास हो ही रही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेन पर्पस ये है कि जो आपकी रिसर्च है वो अप टू डेट हो और जो बाकी दुनिया के अंदर काम हो रहा है आपकी रिसर्च भी उस चीज़ से लिंकेज हो. ठीक है, अगर आप अपडेटेड काम करेंगे, अपडेटेड रिसर्च करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या होगी, वो बाहर भी ज़्यादा होगी. बिकॉज हमारे पास हमने भी बात की कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो अर्निंग कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. द सेम थिंग द गवर्नमेंट इज समथिंग सीकिंग फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, कि किस तरह से जो है वो R&D के थ्रू आपके पास चीज़ों को जो है वो इन्हांस किया जा सकता है. तो उसके लिए आपके पास जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो थिंक टैंक है, उनके साथ मिलकर जो है वो आपके पास प्लानिंग जो है वो आपके पास की जाती है. साइंटोमेट्रिक एंड फ्यूचरिस्टिक स्टडीज़ आपके पास इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि आपके पास जो साइंटिफिक रिसर्च कंट्री के अंदर हो रही है उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपके पास स्टडी के अंदर प्रैक्टिकलिटीज़ होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियली, और उसके बाद आपके पास ये है कि साइंटोमेट्रिक और जो फ्यूचरिस्टिक स्टडीज़ है वो होना ज़रूरी है. कंट्री के अंदर जो आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, जो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रही है, जो इनोवेशन आपके पास हो रही है, जो आपके पास नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट किए जा रहे हैं, उनका जो मेन फोकस हो वो आपके पास ये हो कि वो
फ्यूचरिस्टिक जो आपके पास ट्रेंड्स हैं उनको जो है आपके पास वो फोकस किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास ये है कि साइंटोमेट्रिक भी होना ज़रूरी है कि आप वट एवर आप काम करें उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन ऑफ R&D एंड इंकरेजमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारे पास है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, थ्रू कंसल्टेंसी सर्विस उनके अंदर जो है वो R&D रिसर्च को आपके पास जो है वो प्रमोट किया जाता है। जो ये बॉडी है इसके मेन फंक्शंस हम देखेंगे। हमारे पास जो नेशनल कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास है, इसके जो मेन फंक्शंस हम देखें, टू डिस्कस ऑल द पॉलिसी मैटर्स, प्रपोजल एंड इश्यूज ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड एडवाइस टू द नेशनल कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर फैसिलिटेटिंग देयर डिसीजन मेकिंग। जो काउंसिल फॉर द साइंस एंड हमारे पास है वो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करती है, असेसमेंट करती है आपके पास कि कंट्री के अंदर जो ओवरऑल आपके पास टेक्नोलॉजी की और जो साइंस की डेवलपमेंट है वो आपके पास क्या है, ठीक है। उसको जब वो चेक करती है और उसके बाद फिर क्या करती है, वो आपके पास रिकमेंड करती है आपके पास किसको, नेशनल कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और फिर वो आपके पास क्या करती है कि बेस्ड ऑन द असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, नेशनल कमीशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी उसी रिकमेंडेशन के बेस पर क्या करता है, अपना डिसीजन जो है वो आपके पास लेता है। To identify the prior area of research and development, keeping in view the futuristic development of science and technology, especially those of the discipline falling in the high technological field. आपके पास कंट्री के अंदर इस चीज़ को भी मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है आपके पास कि रिसर्च तो की जाए लेकिन उन एरियाज के अंदर रिसर्च की जाए विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई टेक्नोलॉजिकल फील्ड, ठीक है, ताकि आपके पास डेवलपमेंट जो है कंट्री की वो भी उसी पेस पर हो जो आपके पास बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट की पेस आपके पास है। और फंक्शन हमारे पास क्या हैं जी, टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट फोरम ऑफ सीनियर एंड इमिनेंट साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री एंड टू एक्ट think tank to the federal government on the policy and problems of national importance in respect of science and technology. First of all तो आपके पास ये है कि आपके पास जो है काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास तमाम जो आपके पास सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो सीनियर आपके पास जो साइंस के आपके पास लोग हैं, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, उनको जो है एक फोरम के ऊपर इकट्ठा करना, ठीक है, बिकॉज दोज आर द क्रीम ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। उनको एक फोरम पर इकट्ठा करना, उनको एक फोरम प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सके, जहाँ पे जो कंट्री के अंदर जो करंट सिचुएशन है, जो करंट डेवलपमेंट है, उसके ऊपर वो अपनी जो है वो एडवाइस जो है वो दे सके, ठीक है। फिर आपके पास जो है दीज थिंक टैंक्स, जो आपके पास एक बिग फिगर्स हैं और आपके पास एक नॉलेजेबल आपके पास जो कैंडिडेट्स आपके पास हैं, जो साइंटिस्ट आपके पास हैं, उनके थ्रू आपके पास क्या करते हैं, आपके पास फेडरल गवर्नमेंट को जो है आपके पास डिफरेंट किस्म के सजेशंस और इम्पॉर्टेंट जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो जो है वो फॉरवर्ड किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान करती है टू कलेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेटिस्टिक एंड मेंटेन अ डाटा बैंक ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पाकिस्तान। एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास चीज़ जो आपके पास काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो करती है, आपके पास कंट्री के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है, सिर्फ फिजिक्स के अंदर, सिर्फ आईटी के अंदर नहीं, बल्कि जितने भी आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी रिसर्च हो रही है उसके डेटाबेस को मेंटेन करना, ये आपके पास इस ही मिनिस्ट्री का आपके पास जो है वो काम है, ठीक है। उसके साथ साथ उस डाटा को एनालाइज करना और देखना कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च का ट्रेंड है वो आपके पास किस किस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो चल रहा है और लोग जो है वो किस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को जो मॉनिटर करना है वो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है वो करना। अब जब आपके पास एक डाटा रिकॉर्ड आ जाता है, एक डाटा सेट आ जाता है, आप देखते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है आपके पास रिसर्च का कंट्री के अंदर, और ऑफ कोर्स आजकल के जो सालों में है वो एक डेवलपिंग ट्रेंड है। हर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर अगर पब्लिकेशन रिकॉर्ड आप देखें तो आपके पास 600 पब्लिकेशन थी 19 आपके पास 2002 के अंदर, और अब अगर आप देखें तो आपके पास कंट्री के अंदर ऑफ कोर्स 6000 प्लस पब्लिकेशंस आपको पर ईयर जो है वो आपको मिलती हैं। सो ह्यूज इम्प्रूवमेंट आपके पास, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द HEC एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले किया। आपने पास इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, आपके पास
और बहुत से इदारे हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करते हैं, स्ट्रीम चीज़ों को आप किस तरह से जो है वो मैनेज करते हैं आपके पास। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन का आपके पास स्टेटिस्टिक्स जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो भी रिसर्च है पाकिस्तान में उस पर आपके पास काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको फैसिलिटेट करती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ विद नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। अगर फोरम प्रोवाइड किया जाए कि जो आपके पास इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो लोकल एजेंसीज के साथ जो हम मिल सकें, ताकि पता चल सके आपके पास एक किस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्री में हो रही है, ताकि इंटरनेशनल जो आपके पास एजेंसीज हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च सो दे शुड कोलैबोरेट और आपके पास वर्क फर्दर। टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद द नेशनल एजेंसीज फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड रेलेवेंट टू द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। अगर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स हैं उससे रेलेवेंट को फील्ड एजेंसीज हैं तो आपके पास जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपके पास लोकल और इंटरनेशनल एजेंसीज दोनों आपस में ट्रैक कर सकती हैं, तो उस बेस पर वो क्या करते हैं आपके पास चीज़ों को जो है वो और भी ज़्यादा आपके पास इन्हांस करके चीज़ों को जो है वो प्रमोट आपके पास करती हैं। आपके पास टू ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप एंड टास्क फोर्सेस फॉर डीलिंग विद इश्यूज सच एज, आपके पास जो मिनिस्ट्री के और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं सिर्फ जो है वो रिसर्च और आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना नहीं है, बल्कि इन अदर मैटर आपके पास साइंटोमेट्रिक स्टडीज एंड एनालिसिस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाटा। आपके पास जो साइंटोमेट्रिक स्टडीज आपके पास हैं, जो आपके पास एक सामने बिब्लियोग्राफी आपके पास है, उसको तमाम चीज़ों को मैनेज करना आपके पास। फिर आपके पास एनालिसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाटा, जो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना डाटा है, इम्प्रूवमेंट जो कंट्री के अंदर आ रही है वो, उसके साथ साथ आपके पास कितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी पब्लिकेशंस हुई हैं, कहाँ पे जॉइंट पब्लिकेशंस हैं, कहाँ पे आपके पास सिंगल पब्लिकेशन हैं, रिसर्च की जो है वो आईटी के अंदर किस तरफ जो है वो ट्रेंड्स जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आपके पास नए ट्रेंड्स को इंटरनेशनली मॉनिटर करना, और मॉनिटर करने के बाद आपके पास क्या है कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना कि हमारे यहाँ ये चीज़ ऐसे है तो बाहर कैसे आपके पास, फिर एक सजेशन प्रोवाइड करना फेडरल मिनिस्ट्री को कि दिस थिंग कैन बी enhanced using these methodologies, वो भी आपके पास एक सुटेबल वे है। असेसमेंट एंड इनोवेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमने बात की हमारे पास कि फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी एग्जांपल आप इसकी लें कि आप एक डिजिटल लाइब्रेरी जब आपने असेस दी और डिजिटल लाइब्रेरी में आपने डिफरेंट जर्नल्स जो हैं वो उसको असेस दी साइंटिस्ट को कि वो डिफरेंट जर्नल्स के थ्रू पेपर डाउनलोड कर सकें, इट्स मीन कि अपडेटेड नॉलेज जो है वो उन साइंटिस्ट तक आपके पास पहुंच रहा है। उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि एक रिसर्च इनोवेशन आपके पास जो एक टेक्नोलॉजी, जो आपके पास एक रिसर्च के कल्चर है कंट्री में आपके पास इस्टेब्लिश हुआ। तो एक छोटी सी फैसिलिटी देने से आपके पास एक इतना बड़ा एक मार्जिनलाइज आपके पास चेंज कंट्री के अंदर आया। तो इन तमाम चीज़ों की असेसमेंट करना और जो इनका इनोवेटिव इम्पैक्ट है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव का आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, इस चीज़ को मॉनिटर करना, ये भी आपके पास काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक आपके पास जो है वो फंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट ऑन सर्टन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। आपके पास जब आप गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन या सजेशंस देते हैं तो बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट ऑन सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, वो इंडिकेटर्स जो कि मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी और साइंस को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, दे नीड मोर इम्प्रूवमेंट, उनकी तरफ ज़्यादा इंटेंशन चाहिए। लेकिन जिनकी वजह से आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन चीज़ों को मॉनिटर करना भी, ये भी आपका एक जो है वो समहाउ एक इंडिकेटर है, पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रायोरिटी सब्जेक्ट विद रेफरेंस to their bearing on the social, economic development and national security. Important subject with reference to the bearing on social, economic development, important matters जो कि national security के लिए threat है, या आपके पास फॉर एग्जांपल वो प्रायोरिटी सब्जेक्ट जो आपके पास सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा, जिनसे थोड़ा सा डर है या ख़तरा है आपके पास, ठीक है, उन चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल आपके पास आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा आपके पास स्ट्रीमलाइनिंग बहुत इजी है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट्स का हाईजैक हो जाना, चीज़ों का जो है वो डाटा का मिसयूज़ होना, इन चीज़ों को जो है वो परमिट करना, इन चीज़ों को रोकना, दिस इज़ अगेन one of the important feature. Encouragement of the consultancy service for the scientists and technologists in the various field. जो आपके पास experts हैं, जो आपके पास technologists हैं, ठीक है, जो expert हैं, उनके थ्रू जो है वो different consultancy provide करना to the different agencies, ये भी services जो हैं आपके पास काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास जो है प्रोवाइड
करती है। प्रोडक्टिव साइंटिस्ट ऑफ द पाकिस्तान regular qualitative and quantitative revision of publicity funded scientific endeavors is desirable throughout the world in order to gauge the efficiency of the exploitation of the public funds। आपके पास रेगुलरली पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि आपके पास प्रोडक्टिव साइंटिस्ट को जो है वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास क्या करता है कि रेगुलरली स्टडीज विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंडक्ट स्टडीज विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्टिव साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन 8 research related parameters including authorship of the book, MPhil PhD level research paper, cumulative impact factor, international citation of the publication, national international patents registered with and winning of the competitive नेशनल और इंटरनेशनल ग्रांट्स, इन तमाम 8 क्राइटेरिया बेस पर जो है वो फंडिंग करता है। अगर हम देखें हमारे पास 2001-2 से 2001-2 के अंदर आपके पास जो थे नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे आपके पास जो एलिजिबल थे, ठीक है। एंड देन विद द टाइम आप देखें ड्रॉप आउट होता रहा एंड देन अगेन देयर इज़ अ सो 2013 तक आपके पास अगेन जो है वो एक इम्प्रूवमेंट है और आपके पास रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड में जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो आपके पास अगेन जो है वो आपके पास इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखें अगर डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया या डिफरेंट डिसिप्लिन जिसमें आपके पास एलिजिबल आपके पास साइंटिस्ट है तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा आपके पास एक फिगर नज़र आता है वो आपके पास केमिकल साइंटिस्ट का जो आपके पास नज़र आता है या केमिकल साइंसेस का जो आपके पास जो है वो नज़र आपके पास आता है। देन वी हैव अ बायोलॉजिकल साइंसेस, देन वी हैव फिजिक्स, देन वी हैव एग्रीकल्चर साइंस, मैथमेटिक्स, देन वी हैव इंजीनियरिंग साइंस। आपके पास डिफरेंट और डिसिप्लिन के अंदर आपके पास नज़र आता है कि आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके पास रिसर्च अवार्ड ऑफ द पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है वो उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। हमने आज के लेक्चर में देखा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या रोल है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो किस तरह से अपना जो है वो रोल प्ले करती है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो आपके पास न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है आपके पास ये मॉनिटर करता है, उसके ऊपर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पास जो है वो सेट करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।